Good morning to all of you. Today I am going to deliver a lecture on the topic of introduction to retailing. Firstly, we would describe the meaning of retailing. जैसे नाम से ही पता चल रहा है हमें कि भाई रिटेलिंग होता क्या है। रिटेलिंग मतलब खुद हिंदी में अगर हम इसको कहें तो खुदरा व्यापार होता क्या है हमारा। खुदरा व्यापार क्या होता है? The term retail is derived from French word retailer which means to cut off a piece, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी को कम में काटने की कोशिश करना, या टू ब्रेक द बल्क, जो ज़्यादा मात्रा होती है उसको कम मात्रा में प्रोवाइड करना ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार। अगर इसका उद्देश्य देखा जाए तो द पर्पज ऑफ रिटेल बिजनेस इज टू सेल गुड्स एंड सर्विस टू द एंड यूजर फॉर देयर पर्सनल और हाउस होल्ड कंजप्शन एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस। मतलब इसका उद्देश्य यही है रिटेल बिजनेस का कि एक व्यापारिक गतिविधि होती है जिसमें वस्तुओं को हम बेचते हैं, ग्राहकों की आवश्यकताओं के अनुसार उसके घर तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। उसके बाद है इसका डेफिनेशन। It refer as a business activity to sell the goods in small quantity as per the requirement of customer। इसमें क्या है कि भाई रिटेल क्या होता है, एक व्यापारिक गतिविधि है जिसमें हम वस्तुओं का और सेवाओं को बेचते हैं कम मात्रा में ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार। अगर हम इजीली कहें तो इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे यहाँ राज होता है कि रिटेल किसे कहते हैं या खुदरा व्यापार से आप क्या समझते हो। तो इसमें क्या बनेगा, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार कम मात्रा में ग्राहकों तक सुविधाजनक तरीके से सामान पहुंचाना रिटेल या खुदरा व्यापार कहलाता है। उसके बाद है एक और क्वेश्चन यहाँ पर अराइज हो जाता है कि ग्राहक या उपभोक्ता, ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। ग्राहक जो होता है जो अपने लिए और अपने परिवार के लिए, दोनों के लिए सामान खरीदता है और स्वयं भी उसका उपभोग कर सकता है, लेकिन उपभोक्ता अब सिर्फ अपने लिए ही सामान खरीदेगा और स्वयं ही उसका उपभोग करेगा। तो इसके बाद एक और क्वेश्चन अराइज अगर हम यहाँ पर देखें तो हो जाता है कि क्या एक ग्राहक उपभोक्ता हो सकता है? जी हाँ, ग्राहक एक उपभोक्ता हो सकता है क्योंकि वह अपने लिए और अपने परिवार के लिए सामान खरीदता है। उसके बाद है इसके दोनों के बीच में अंतर हो जाएगा तो दोनों की डेफिनेशन से ही पता चल जाएगा हमें। उसके बाद है खुदरा व्यापारी के कार्य भी लिखे जा सकते हैं। थोक विक्रेता किसे कहते हैं? थोक विक्रेता वो होता है जो ज़्यादा मात्रा में ग्राहकों तक सामान पहुंचाता है या रिटेलर तक सामान पहुंचाता है। उसके बाद खुदरा व्यापारी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति कम मात्रा में सामान बेचता है उसे खुदरा व्यापारी कहते हैं। खुदरा व्यापारी की आवश्यक ज़रूरतें क्या क्या हैं, वो सारी एसेंशियल क्वालिटीज़ क्या क्या होनी चाहिए उसके बीच में, वो सारी उसको डिफाइन करती हैं। उसके बाद है हमारा टाइप्स ऑफ रिटेलिंग। दो प्रकार के होते हैं, संगठित और असंगठित। संगठित में क्या होता है, जो खुदरा व्यापार कानून के नीति नियमों के अंतर्गत वैज्ञानिक तरीके से किया जाए उसे हम खुदरा व्यापार कहते हैं। इसमें पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इकाइयों की गणना अधिक होती है। उसके बाद है दूसरा असंगठित रिटेल, जैसे कि किराने की दुकान, रेडी वाले जो बेचने आते हैं हमारे आसपास के सामान बेचते हैं, उसको हम असंगठित रिटेल में भी कह सकते हैं। मतलब ये कानून के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत, नीतियों के अंतर्गत नहीं आता है। उसके बाद है इसका डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड रिटेल एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल। वो हमने यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, इसकी हेल्प से हम इजीली उसको समझ सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, अगर हम बेस रखें तो आकार। संगठित का आकार बड़ा होता है, असंगठित का आकार छोटा होता है। क्योंकि एग्जाम्पल लेके चले अगर हम, एक शोरूम और एक किराने की शॉप, नाम से ही पता चल रहा है कि शोरूम का साइज़ बड़ा होता है और किराने की शॉप का साइज़ छोटा होता है। उसके बाद इकाइयों की गणना, शोरूम का एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम, संगठित में शोरूम का और असंगठित में किराने का। ठीक है, इकाइयों की गणना अगर करें हम तो इसमें आप सबको पता है कि शोरूम में सबसे ज़्यादा इकाइयाँ होती हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स अवेलेबल देयर। उसमें किराने की दुकान में कम होते हैं। उसके बाद पूंजी की आवश्यकता, अगर हमारे पास बड़ा शोरूम होगा, बड़ी क्वांटिटीज होंगी, यूनिटीज ज़्यादा होंगी तो हमें कैपिटल रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी। असंगठित में कम होती है। ऐसे ही हमारा रोजगार, अगर हमारा शोरूम बड़ा होगा तो हमें बंदे भी ज़्यादा रखने पड़ेंगे काम के लिए, उसकी वजह से हमारे रोजगार भी अधिक होंगे। असंगठित में अकेला व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा भी चलाया जा सकता है। उसके बाद रोजगार की अवधि, क्योंकि बड़ा संगठन है, बड़ा शोरूम है या कोई दुकान है तो उसको हम, ऐसा तो है नहीं भी 6 महीने के लिए खोलें और उसको बंद कर दें। हम लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं उसके लिए। ठीक है, तो उसके लिए उसका
जो रोजगार की अवधि है वो भी लॉन्ग टर्म तक रहती है। असंगठित में ये कम समय तक रहती है। अगर हमें लॉस हुआ तो हम उस दुकान को, किराने की शॉप को बंद भी कर सकते हैं। उसके बाद ढंग है इसका सामूहिक है। जैसे ही रोजगार की अवधि में पता चला हमें अधिक समय तक या अधिक लॉन्ग टर्म तक, उसका सामूहिक रूप से ग्रुप लेवल पर होता है। इसमें सिर्फ एक सिंगल व्यापारी भी चला सकता है। देन है कर्मचारियों की संख्या इसमें ज़्यादा होती है और इसमें कम होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि संगठित और असंगठित रिटेल में अंतर क्या है, और ये 5 से 6 नंबर, 4 से 6 नंबर में क्वेश्चन हर बार आता ही आता है। उसके बाद है फॉर्मेट ऑफ रिटेल स्टोर्स। यहाँ पर 2 प्रकार के फॉर्मेट्स होते हैं रिटेल स्टोर्स के। फर्स्टली डिपेंड ऑन स्टोर रिटेलिंग, सेकेंडली डिपेंड ऑन नॉन स्टोर रिटेलिंग। यह हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि स्टोर रिटेलिंग क्या होता है और नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, स्टोर रिटेलिंग मतलब जो व्यापार हम किसी दुकान के अंदर या शोरूम के अंदर बैठ के करेंगे उसको हम स्टोर रिटेलिंग कहेंगे। जो व्यापार हम सड़क पर खड़े होकर करेंगे, रेडी से करेंगे, वो हमारा नॉन स्टोर रिटेलिंग हो जाता है, या ऑनलाइन भी आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि जिसमें स्टोर दुकान की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। स्टोर रिटेलिंग में क्या होता है कि भाई ये टाइप्स हैं इसके। सबसे पहला कि ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है, जो स्वामित्व, दुकान का मालिक जो है वो किसके बेस पे काम करेगा। इसमें 3 प्रकार के होते हैं, इंडिपेंडेंट, चेन रिटेलर और फ्रेंचाइजिंग। इंडिपेंडेंट क्या होता है, इंडिपेंडेंट लगा लो हम एकल व्यापारी जो हम कहते हैं यहाँ पर। इसमें असंगठित भी हो सकता है और संगठित भी हो सकता है। इसमें क्या होता है, परिवार का कोई भी सदस्य खुद या अपने परिवार के साथियों के साथ मिलकर जो व्यापार करता है उसको इंडिपेंडेंट रिटेलर कहेंगे। एक दुकान में भी हो सकता है और एक शोरूम में भी हो सकता है। उसके बाद चेन रिटेलर। चेन रिटेलर क्या होता है, जैसे एक मालिक के नीचे बहुत सारे शोरूम्स खोलना। जैसे आजकल मैकडोनल्ड है, हर शहर में अलग अलग है। पिज़्ज़ा हट है डोमिनोज का, वो भी अलग अलग है, लेकिन नाम उसका डोमिनोज के नाम से ही चलेगा। वो सारा हमारा चेन रिटेलर में आएगा। ऐसे ही हमारा फ्रेंचाइजिंग होता है। जैसे बीकानेर का शोरूम हम फ्रेंचाइजिंग में कह सकते हैं। उसमें क्या होता है, एक लीगल एग्रीमेंट होता है ये कंपनी के बीच में और स्टोर के ओनर के बीच में। स्टोर का ओनर उसका नाम की फ्रेंचाइजी ले सकता है, लेकिन अपना नाम भी उसके साथ ऐड कर सकता है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ मर्केंडाइज ऑफर। इसमें मर्केंडाइज में हमारा ना डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि मर्केंडाइज क्या है और ट्रेडिंग बिजनेस क्या है। इन दोनों का मोस्टली मतलब सेम होता है कि हम कैसा व्यापार कर रहे हैं। फर्स्टली कन्वीनियंस स्टोर मतलब आरामदायक स्टोर जो हमारे अपने आसपास के इलाके में इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। जैसे जो हमें प्रोडक्ट हर रोज़ यूज होते हैं, जैसे दूध, चीनी, आटा, तेल, नमक, वो सारे हमें कन्वीनियंस स्टोर पर अवेलेबल होते हैं। इसीलिए इसको आरामदायक स्टोर कहते हैं। भाई इजीली हम मार्केट गए, कन्वीनियंस स्टोर से सामान खरीदा, देन अपने घर आके सामान बनाया। उसके बाद सुपरमार्केट। आप सबको पता है कि सुपरमार्केट के आजकल बिग बाज़ार वगैरह बहुत खुल रहे हैं। ये सुपरमार्केट का एग्जांपल है। हाइपर मार्केट क्या होती है, इन दोनों का मिक्स होती है, सुपरमार्केट का भी और कन्वीनियंस मार्केट का भी। उसके बाद स्पेशलिस्ट स्टोर जो स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए होते हैं, जैसे लग्जरी प्रोडक्ट हो गए, आरामदायक प्रोडक्ट हो गए, ठीक है, वो सारे स्पेशलिस्ट स्टोर्स में आते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर एज सेम एज लाइक एज ए किरियाना स्टोर। कैटलॉग स्टोर भी सेम होते हैं। उसके बाद आता है नॉन स्टोर रिटेलिंग। नॉन स्टोर रिटेलिंग में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है, जो व्यापार स्टोर के अंदर नहीं होता है, ऑनलाइन भी हो सकता है और सड़क पे भी हो सकता है। फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल कॉन्टैक्ट। जैसे हर बंदे से अलग अलग मिलना और अलग अलग उनकी प्रतिक्रिया लेना, वो सारा नॉन स्टोर रिटेलिंग में आएगा। जैसे डोर बेल बजाई, रिस्पॉन्स दिया, प्रोडक्ट दिखाया, देन परचेज किया। उसके बाद डायरेक्ट रिस्पॉन्स, उसको ऑन द स्पॉट रिस्पॉन्स मिल जाता है कि हम सामान खरीदेंगे या फिर सामान नहीं खरीदेंगे। मेल ऑर्डर आजकल हर टाइम है कि हमारा ऑनलाइन चलता है सारा सिस्टम, वो उसके हिसाब से चलेगा। उसके बाद टेलीविज़न। टेलीविज़न में आजकल ये चल रहा है कि भाई कोई शॉपिंग एडवर्टीजमेंट आती है तो उसको देख के हम क्या करते हैं कि ऑर्डर करते हैं, फ़ोन मिलाते हैं, देन हमारे पास सामान डिलीवर हो जाता है। उसके बाद ई शॉपिंग है। ई शॉपिंग में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग, जैसे सेम एज ए मेल ऑर्डर शॉपिंग। टेली मार्केटिंग, फ़ोन पे जो आजकल जैसे व्हाट्सअप है, फेसबुक है, फेसबुक में आजकल क्या आता है, ऑनलाइन डिलीवरिंग प्रोडक्ट भी आते हैं। जैसे मोबाइल आपको इस रेट में मिल रहा है,
ये सामान आपको इस रेट में मिल रहा है, तो हमें उससे अवेयरनेस होती है अबाउट द प्रोडक्ट एंड अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद है इसमें क्या क्या क्वेश्चन मेन अराइज हो सकते हैं कि हमारे मेन अराइज ये हो सकते हैं कि स्टोर रिटेलिंग क्या कहता है, नॉन स्टोर रिटेलिंग क्या होता है, उसके बाद एकल व्यापारी क्या होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट रिटेलर मतलब आज़ाद स्वतंत्र व्यापारी कौन होता है, वो भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। चेन रिटेलर कौन होता है, फ्रेंचाइजिंग कौन होता है, फ्रेंचाइजी क्या होती है, ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है। उसके बाद डिपार्टमेंटल स्टोर क्या होता है, टेलीविज़न शॉपिंग क्या होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकते हैं। वो सारे जो मैंने आपको अभी बताए हैं वो इसमें से क्लियर आपके हो जाएंगे। क्लियर। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया में रिटेल बिजनेस की ग्रोथ। सबसे बड़ा मेन और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक यही है। आजकल हमें इंडिया में एफडीआई नाम आपने सुना होगा, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की अप्रूवल है, और वो रिटेलिंग बिजनेस में आज की डेट में 51% है भाइयों। एफडीआई इज 51%। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है कि भाई फॉरेन से हम इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। हमें यहाँ पर दिखाया गया है कि 5 इंडियन रिटेलर्स और 5 ग्लोबल रिटेलर्स के बारे में। सबसे पहले फ्यूचर ग्रुप जो इंडिया का है, बिग बाजार के नाम से जाना जाता है, टाटा ग्रुप भी है, रिलायंस ग्रुप भी है, आरपीजी ग्रुप भी है, आदित्य बिरला ग्रुप भी है। देन इज 5 ग्लोबल रिटेलर्स, वॉलमार्ट जो यूएसए की कंपनी है, टेक्सको ये यूके की कंपनी है, मेट्रो ये जर्मनी कंपनी है, वैलग्रीन यूएसए की है, और क्रोगर यूएसए की है। सबसे मेन यही होता है कि इसमें क्वेश्चन इसमें इस यूनिट से क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे हमारे, वो है राइट डाउन 5 मेजर रिटेलर्स ऑफ इंडिया, राइट डाउन 5 मेजर रिटेलर्स ऑफ ग्लोबल, एंड वाई ऑर्गेनाइज्ड रिटेल, मतलब हिंदी में अगर हम कहेंगे तो इसको संगठित रिटेल इंडिया में कैसे ग्रोथ कर रहा है और क्यों कर रहा है। ये हमारा आज का टॉपिक था अबाउट द होल फर्स्ट यूनिट ऑफ 9th क्लास इज बेसिक ऑफ रिटेलिंग लगा लो या इंट्रोडक्शन टू रिटेलिंग लगा लो। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टे एट होम, बी सेफ एंड अपनी जान की सुरक्षा आप खुद करें। धन्यवाद।